अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद कहूंगा। वेल्स का एक बहुत बड़ा प्लान जो है मैं बेनकाब करने जा रहा हूं, और अगर वीडियो नहीं देखोगे तो अपना नुकसान करोगे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको मार्केट का एक ऐसा ब्रेकडाउन देने जा रहा हूं जो आगे आने वाला पूरा महीना है ना, उसके अंदर क्या कहानी हो सकती है, किस तरीके से हो सकती है, सब चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। तो अब ये आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग यहाँ पर आंखें और कान बंद करके बैठना चाह रहे हो और मार्केट में डस खाना चाह रहे हो, या फिर मार्केट की प्रॉपर नॉलेज लेना चाह रहे हो और उसके हिसाब से बड़ा तगड़ा प्रॉफिट बनाना चाह रहे हो। तो वीडियो को पूरा देख लेना। यहाँ पर टॉप टू डाउन मैं एनालिसिस करने जा रहा हूँ और तमाम राजों से पर्दा उठाने जा रहा हूँ कि मेरे चार्ट से मुझे क्या दिखाई दे रहा है। तो बिना किसी तरीके दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा अपने इंट्राडे टाइम फ्रेम के ऊपर। और यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट टर्म के अंदर, यानी कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर और 4 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर मैं शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट में क्या मूवमेंट देख रहा हूं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगा वो सिनेरियो जो मैं मार्केट में पहले देख रहा हूं, उसके बाद सेकंड सिनेरियो बताऊंगा कि उसके बाद मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, स्टेप बाय स्टेप मेरी बात सुननी है और मेरी बात को समझना भी है। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। आपको याद होगा बिटकॉइन जो है वो डेली के अंदर एक डाउन ट्रेंड के अंदर था, लोअर लोएस लोअर हाइज बना रहा था ये। और यहां पर हम देखेंगे तो बिटकॉइन ने यहां पर हमारा जो है इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ना वो पहले ब्रेक किया इस लेवल के ऊपर, और उसके बाद फिर बिटकॉइन ने डेली के अंदर जो हमारा स्ट्रॉन्ग हाई था वो एरिया भी यहां ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो यहां पर हमें क्लियर हो गया कि डेली के अंदर स्ट्रक्चर जो है वो हमारा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो चुका है। इसके अलावा डेली के ऊपर कुछ पैटर्न्स भी बन रहे हैं, मैं आपको वो भी दिखा दूं। हालांकि नॉर्मली मैं जो है ना पैटर्न्स का इस्तेमाल सिर्फ कन्फ्लुएंस के तौर पर करता हूं, बट यहां पर सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि चार्ट हमारा पॉजिटिव है डेली के ऊपर या नेगेटिव है, मैं आपको ये पैटर्न्स दिखा रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों यहां पर हमारे पास जो है ना एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है। कहां बन रहा है तो ये है दोस्तों इसका हमारा लेफ्ट शोल्डर, ये इसका हेड बन गया और ये बन गया इसका राइट शोल्डर। अब यहां पर ट्रेंड लाइन लेकर मैं पहले देखूं कहां से मुझे ब्रेकआउट मिला है या नहीं मिला है। तो उसके लिए दोस्तों मैंने यहां पर एक ट्रेंड लाइन ली है और अब यहां पर मैं देखता हूं किस लेवल के ऊपर जो है मुझे ब्रेकआउट मिला है। तो अब यहां पर दोस्तों आप देखो तो हमें ब्रेकआउट कहां से मिला है, हमें ब्रेकआउट मिला है इस लेवल के ऊपर। अब यहां पर मैं देखता हूं कितना पंप कर सकता है ब्रेकआउट के बाद बिटकॉइन इस पैटर्न के हिसाब से। तो यहां पर मैंने ये स्केल टूल लिया है और 9.96 जो है इसने पंप कर सकता है इस पैटर्न के लिहाज से। तो ब्रेकआउट लेवल से देखें तो 9.96 का जो लेवल बनता है ना हमारा पंप करने के बाद, वो लगभग बनता है हमारा तकरीबन 29,500 का लेवल। तो यहां तक क्लियर हो गया आपको कि हमारे हेड एंड शोल्डर का पैटर्न जो है वो 29,000 के लगभग ही लेवल बन रहा है। इसके अलावा यहां पर एक हमारा कप एंड हैंडल भी बन रहा है, वो भी आप लोग देख लो। तो ये हमारा है कप और ये है इसका हैंडल। इसका भी जो हमारा टारगेट होगा वो लगभग वही होगा जो हमारे हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है। तो दोनों पैटर्न हमें पहुंचा रहे हैं 29,000 के लेवल पर, जहां पर मैंने कल और परसों की वीडियो में आपको बताया था कि हमारे पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया भी है। ठीक है, यानी कि बिटकॉइन वहां तक जाता है 29,000 से अबव जाता है, तो वहां पर हमें फिर जो है बहुत ज्यादा सावधान होना है। अब सावधान क्यों होना है और उसके बाद मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं आगे चल के बताऊंगा आपको बिगर टाइम फ्रेम के ऊपर। फिलहाल हम फोकस करते हैं अपने इसी सिनेरियो के ऊपर कि बिटकॉइन यहां से 29,000 के लेवल पर जा सकता है या नहीं जा सकता। तो दो कन्फ्लुएंस हमारे पास आ गए हैं, बल्कि तीन आ गए हैं। डेली के अंदर हमारा स्ट्रॉन्ग हाई का लेवल टूटा है, सेकंड हमारा हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है, और थर्ड हमारा कप एंड हैंडल का यहाँ पैटर्न बन रहा है। इसके अलावा दोस्तों बिटकॉइन जिस लेवल को भी सपोर्ट बनाकर चल रहा है, इससे पहले ये रेजिस्टेंस थी, टूटने के बाद सपोर्ट बन गई है 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर। यहां पर आप देखो तो ये बिटकॉइन ने सपोर्ट बनाई हुई है ना, इससे पहले रेजिस्टेंस एरिया था। यहां पर देखो और यहां पर देखो, इसके अलावा यहां पर देखो बिटकॉइन ने रेजिस्ट किया। इससे पहले बैक पे चले जाए काफी, तो यहां पर भी देखो तो बिटकॉइन ने इस एरिया के अंदर जो है ना बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस ली है, और जब बिटकॉइन इसको तोड़ता है तो फिर उसके बाद इसे सपोर्ट बनाकर चलता है। यहां पर आपको दिखाई देगा, ये मैंने प्रीवियस एरिया खुला हुआ है, तो यहां पर आप देखो तो बिटकॉइन ने जब इसको तोड़ा है तो उसके बाद फिर सपोर्ट बना के चलता है और फिर इसके बाद जो है अपवर्ड मूव एक लेता है। तो बहरहाल यहां पर 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर डेली के अंदर हमारा जो है बिटकॉइन अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर चुका है और फिलहाल के लिए एक सपोर्ट बनाकर चल रहा है। तो जब तक बिटकॉइन हमारा 29,000 का एरिया जो है वो नहीं रिटेस्ट करता, तब तक जो आपका पूरे का पूरा फोकस है ना वो अपनी इस सपोर्ट के ऊपर होना चाहिए बिटकॉइन के अंदर, जो कि है हमारे पास
27,100 से लेकर हमारी 26,700 तक की पूरी सपोर्ट है। अब यहां पर ये एक और इंपॉर्टेंट जोन क्यों है और मैं इस पर फोकस करने को आपको क्यों बोल रहा हूं, उसका जवाब भी आपको देता हूं। और उसके लिए मैं चार्ट को लेकर चलता हूं पहले डेली के अंदर। वहां पर मैंने एक वनडे की रेंज बनाई हुई है, वो आपको दिखा दूं, फिर उसको हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम में लेके जाएंगे ताकि फर्दर और फाइनल वर्डिक्ट जो है हमारे पास आ सके शॉर्ट टर्म का, कि मार्केट हमें कैसी परफॉर्म करती हुई दिखाई देगी और हमें किस तरीके से मार्केट के अंदर जो है मूव करना है। अब यहां पर आप देखो तो जिस एरिया में हमारी सपोर्ट मौजूद है, इसी एरिया में जो रेंज मैंने मंडे रेंज आप बताइए ना अभी आपको, उसका हमारा रेंज लो का एरिया है। और मंडे रेंज की दोस्तों खास बात ये होती है इंट्राडे लेवल के ऊपर कि जब जब हमारी रेंज लो रिक्लेम होती है तो वहां पर हमें स्कैल्प मिलने का और उसके कामयाब होने का चांस जो है बहुत ज्यादा होता है। ठीक है जी, तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपका माइंड क्लियर है, किसी भी किस्म की जो कंफ्यूजन है आपके जहन में नहीं है, फिर भी मौजूद हो तो वीडियो के आखिर में कमेंट सेक्शन खुला पड़ा हुआ है, वहां मुझसे पूछ सकते हो। तो अभी तक दोस्तों हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपको समझ में आ चुका है। इसके बाद दोस्तों अभी करंट सिचुएशन 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर यानी कि इंट्राडे टाइम फ्रेम के ऊपर क्या चल रही है मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। तो यहां पर दोस्तों आप देखो तो फिलहाल जब बिटकॉइन ने मंडे लो को रिक्लेम किया था ना, तो इसी रिक्लेम की बेस पर हमने ट्रेड एग्जीक्यूट की थी, अपनी स्कैल्प एग्जीक्यूट की थी और कामयाबी के साथ ये ऊपर गई भी थी। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि बिटकॉइन फिर हायर हाइज हायर लोज बनाने लग गया और यहां पर देखो तो ये हायर लो बना, फिर एक नया हायर है बना, फिर एक हायर लो बना और इसके बाद एक नया हाई मिला हमें यहां पर 28,000 की रेंज में, जहां पर हमारा फर्स्ट टिपी हिट भी हो गया। उसके बाद जो विक्स है इनको फिलहाल हम इग्नोर करेंगे और यहीं तक जो है हमारा हाई मौजूद है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ है कि बिटकॉइन ने दोबारा स्ट्रक्चर ब्रेक किया है और उसके बाद जो हमारा अप ट्रेंड चल रहा था 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर, वो हमारा दोबारा से शॉर्ट टर्म के लिए इंट्राडे लेवल के ऊपर जो है वो डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो गया। अब अगर दोस्तों बिटकॉइन जो है इस एरिया तक भी जाता है ना 28,000 के एरिया तक भी, तब भी 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर ये हमारा एक लोअर हाई का मूव होगा। तो यहां पर दोस्तों अगर तो बिटकॉइन इसे तोड़ दे तब तो जाहिर सी बात है चांसेस यही बनेंगे कि बिटकॉइन इसी मूव के अंदर अपना 29,000 का जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है वो जाके कम से कम एक दफा रिटेस्ट कर देगा। बट बहरहाल फिलहाल के लिए यहां पर क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर जो है वो अभी भी 1 घंटे में बेरिश है, तो अगर यहां पर वीकनेस जो होती है 28,000 के लेवल पर, तो फिर दोस्तों जाहिर सी बात है बिटकॉइन दोबारा आएगा नीचे की तरफ और अगर दोबारा अपनी सपोर्ट की तरफ आता है तो इस बार दोस्तों यहां पर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बिटकॉइन जो है ना इस एरिया के नीचे जो लिक्विडिटी मौजूद है वो भी लेने के लिए नीचे एक विक मार सकता है या प्रॉपर तरीके से एक वीकनेस शो करके नीचे की तरफ आ सकता है। अब जाहिर है जब यहां पर नीचे आएगा बिटकॉइन तो वहां पर जो लेट शॉर्टर्स होंगे वो मार्केट में एंटर होंगे और जिन्होंने लॉन्ग किया होगा उनके स्टॉप लॉसेस यहां पे हिट होंगे। इसके अलावा दोस्तों नीचे हमारे पास सीएमई गैप मौजूद है, वो भी यहां पर इस मूव के अंदर फिल आउट हो जाएगा और जैसे दोस्तों ये मूव आएगा ना तो वहां पर मैं जो स्क्रीन के सामने बैठ जाऊंगा और पूरी तरीके से वेट करूंगा कि जिस वक्त हमारा मंडे लो जो है वो दोबारा रिक्लेम हो, पूरी कुव्वत के साथ मैं दोबारा लॉन्ग का बटन दबाऊं और वहां पर शायद मैं ज्यादा सोचूं भी ना। तो बहरहाल दोस्तों ये पूरे का पूरा सिनेरियो है। अब इसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों का ये होगा कि 29,000 पे मार्केट पहुंच जाती है आसिफ भाई, तो उसके बाद क्या बिटकॉइन मजीद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर जाएगा या फिर वहां से एक डंप हमारा मुंतजिर है? तो उसके लिए दोस्तों मैं वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट पे आपको लेके जाता हूं और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दिखाने जा रहा हूं। जल्दी से आप लोगों ने बड़े गौर से मेरी बात सुननी है और मिड टर्म के अंदर दोस्तों मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट में यही सिनेरियो बन सकता है। तो यहां पर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बिल्कुल क्लियर चार्ट जो है फेयरडेस्क एक्सचेंज मैंने खोला हुआ है और इसी पर मैं एनालिसिस अभी करूंगा। तो वीकली के ऊपर जो समझाने जा रहा हूं मेरी बात बड़े गौर से आपने सुननी है और यहां पर इससे क्या होगा कि आपको यह आइडिया हो जाएगा कि बिटकॉइन 29,000 के लेवल तक जाता है तो वहां पर आपको मजीद ब्रेकआउट की तवक्का करनी चाहिए या फिर वहां पर एक रिजेक्शन को देखना चाहिए। तो यहां बिटकॉइन देखो दोस्तों तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ना आपको दिखाई देगा कि बिटकॉइन हायर हाइज हायर लोज बना रहा था। अब यहां पर बिटकॉइन ने हाई बनाया था, सबसे पहले जो बनाया था वो 30,200 के लेवल में बनाया था। अब टेक्निकली दोस्तों जब मार्केट दोबारा नीचे आएगी हायर लो के मूव के अंदर तो किसी भी सूरत जो हमारा स्ट्रॉन्ग लो है ना वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, यानी कि जहां बॉडी लास्ट टाइम क्लोज हुई थी उसके नीचे बॉडी क्लोजिंग नहीं मिलनी चाहिए। तो यहां पर मैं चार्ट बड़ा करके दिखाता हूं कि आखिर यहां पर हुआ क्या। तो आपको दिखाई देगा कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो हमारी स्ट्रॉन्ग लो का एरिया था ना उसके नीचे हमें एक बेरिश कैंडल मिल गई, यानी कि वो एरिया जो है वो ब्रेक हुआ। अब उसके बाद जो बिटकॉइन दोबारा पंप हुआ है, एक तो ये लोअर हाई का मूव है,
सेकंड, जिन्होंने भी यहां पे लेट शॉर्ट ओपन की होगी, जाहिर सी बात है स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद तो उनको घेरने के लिए मार्केट नॉर्मली आती है ऊपर। माजी में बहुत दफा देखा है हमने, अगर आप हिस्ट्री चेक करोगे तो आपको कई दफा ये मूव मार्केट में दिखाई देंगे। अब यहां पर दोस्तों हमारे पास स्ट्रॉन्ग हाई कौन सा बन गया है? हमारे पास स्ट्रॉन्ग हाई बन गया है हमारा 30,600 का लेवल। तो जब तक वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हमारा ये एरिया इंटैक्ट है, यानी इसके ऊपर हमें वीकली कैंडल क्लोजिंग नहीं मिलती है, इसका मतलब दोस्तों यही है कि मोस्ट प्रोबेबली हम यहां पर ऊपर से नीचे का मूव देख सकते हैं। अब उससे पहले अगर बिटकॉइन इस टाइप की विक्स मारता है तब भी परेशानी नहीं है, और तब भी हमारा स्ट्रक्चर या मार्केट में कुछ नहीं बदलेगा। तब भी बदलेगा जब बिटकॉइन वीकली क्लोजिंग इस रेंज से ऊपर ले जाए। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी दोस्तों हमारे पास क्या है इस टाइम कि 29,000 के लेवल में मार्केट जाती है तो ज्यादा से ज्यादा 29,500 के लेवल तक आपको तमाम अपनी जो लॉन्ग की ट्रेड्स हैं उनको क्लोज करना चाहिए, और कम से कम $1,500 का जो आपका एक एरिया है ना, वहां पर साइड पे होके बैठना चाहिए। आपका इसमें कुछ नुकसान नहीं होगा। उस 1,500 मूव के अंदर आप कोई बड़े तीर नहीं मार लोगे। अगर हमें ब्रेकआउट मिल गया वीकली के अंदर तो हम एक हायर लो के मूव के अंदर एंट्री ले लेंगे, बट हाई चांसेस, क्योंकि यहां पर टेक्निकली यही है कि वहां से रिजेक्शन मिलनी है। तो अगर रिजेक्शन होती है तो हमें एक बहुत जबरदस्त शॉर्ट भी वहां मिल सकती है। तो मेरे भाइयों ये था पूरे का पूरा सिनेरियो मार्केट का जो मैंने आपको बता दिया है, और उम्मीद करता हूं कि आपके जहन में हर तरह से ये क्लियर हो गया होगा और अब आप लोग किसी भी तौर पे कंफ्यूज नहीं होंगे। वीडियो के आखिर में लाजमी मुझे आपने फीडबैक देना है कि आपको मेरी बात समझ में आई है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना भी आप लोगों ने नहीं भूलना है, और सबसे बड़ी चीज आपके भाई को दुआओं की बहुत जरूरत है, तो आपने दुआओं मुझे याद रखना है। अल्लाह हाफिज।